वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीएससी का एग्ज़ाम वाला है विज्ञान का, और इस साइंस के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ये मिस्टर हंसराज जाट द्वारा तैयार किए गए हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है इन नोट्स को बनाने में, और मैं आप लोगों को मदद करना चाहती हूँ ताकि ये नोट्स आप सब लोगों तक पहुँच सकें। तो आप प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा। चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इसमें शेयर कर रही हूँ। एक बार अगर आप इनको पढ़ के याद कर लेंगे तो आपके जो परसेंटेज है उसको आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे। और जिन बच्चों को विज्ञान बहुत कठिन लगता है, जिनको लगता है कि हमारे लिए विज्ञान में पास होना भी मुश्किल है, तो प्लीज़ वो बच्चे इन नोट्स को ज़रूर 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 देखें। उनको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। एक बार आप देखिए अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और उदाहरण इसका दिया हुआ है 2Mg + O2, जो कि मिलके बनता है 2MgO। दूसरा देखिए अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसको अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। असंतुलित अथवा कंकाली रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में सभी परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। इसको आप याद कर लीजिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है उसका नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि। संयोजन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कार्बन + ऑक्सीजन मिलकर बनता है CO2। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, और ऊष्मा की प्रेजेंस में बनता है CaO + CO2। तो आप इसको याद कर लीजिए उदाहरण समेत। विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। जिंक + CuSO4 बन जाता है जिंक SO4 + Cu। बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और उसको CaO लिखा जाता है। और बुझा हुआ चूना जो है उसको हम CaOH2 बोलते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH2 आपको ब्रैकेट में ही लिखना है, जिस तरह से लिखा हुआ है इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं समीकरण को। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। Na2SO4 + BaCl2, इसको मिलाने से बनता है BaSO4 + 2NaCl। संगमरमर का सूत्र, इसको आप याद कर लीजिए कि संगमरमर का जो सूत्र होता है, यानी संगमरमर को वैसे क्या बोलते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3। अपचयन या ऑक्सीकरण, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कि 2Cu + O2, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है कॉपर के साथ में, तो ये बन जाता है 2CuO, या फिर जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, इस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। जैसे CuO + H2, तो दो प्रोडक्ट्स हमें क्या मिले, Cu + H2O। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, देखिए रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, जैसे कि CuO + H2 जो देता है हमें Cu और H2O, यानी कि इसमें देखिए उपचयन और अपचयन दोनों जो चीज़ें हैं वो साथ में हो रही हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों में अंतर है। ऊपर वाली जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इन दोनों को आप डिफरेंस जो है उसका देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है।
इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि लोहे के ऊपर आपने देखा होगा जंग लग जाता है। जब लोहा जो है उसके ऊपर पानी गिरता है तो वहाँ पे संक्षारण अभिक्रिया होती है और उस पर जंग लग जाता है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसका ऑक्सीकरण होने से उनका स्वाद बिगड़ जाता है तथा उसमें गंध आने लगती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका ऑक्सीकरण होने से उनका स्वाद बिगड़ जाता है तथा उसमें जो गंध आने लगती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। 18 नंबर देखिए, जल के वैद्युत अपघटन में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का अनुपात क्या प्राप्त होता है? तो वो होता है बच्चों 2:1 का रेशो। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं इसका क्या है, वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2O, इसलिए 2:1। विस्थापन अभिक्रिया में तत्व का विस्थापन क्यों होता है? तो उत्तर है अभिक्रियाशीलता के आधार पर, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। 20वां देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अपचयित होने से बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है बच्चों। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जिसको हम AgBr लिखते हैं, क्योंकि Ag सिल्वर का फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म है, और Br जो है वो ब्रोमाइड का शॉर्ट फॉर्म है, तो AgBr हो गया। बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO+H2O यानी वाटर मिल के बनाता है Ca और ब्रैकेट में आपको लिखना है OH2। चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। बच्चों आप चिप्स खाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है। फूला हुआ होता है ना चिप्स का पैकेट, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, याद कर लीजिए। धातु की अम्ल से अभिक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन जो गैस है वो निकलती है। कोई 3 धातुओं का नाम बताइए जिनमें संक्षारण होता है। तो संक्षारण होने वाले 3 धातु जो हैं वो है लोहा, तांबा और चांदी। इन तीनों धातुओं को आपने देखा होगा कि इनके ऊपर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लोहे के ऊपर भी मिलता है, तांबे के ऊपर भी आपने देखा होगा कलर चेंज हुए हुए, और चांदी के ऊपर भी। ये सारे के सारे क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें संक्षारण की प्रक्रिया होती है। किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं हम दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए। आप लोग जो दीवारों के ऊपर सफ़ेदी करते हो, घर पे देखते हो ना, वो उसका अगर वैज्ञानिक रूप देखना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कॉपर पर काली परत किस पदार्थ की है? CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। कॉपर के ऊपर जो काली काली पदार्थ देखते हैं आप, परत हो जाती है, वो किस चीज़ की होती है? कॉपर ऑक्साइड की। चूने के पानी की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो CaOH2+CO2 मिलके बनता है CaCO3+H2O। उदाहरण समेत आप याद कर सकते हैं, क्योंकि CaOH2 चूना है, चूना का पानी है, और उसके साथ में आपने कार्बन डाइऑक्साइड को जब अभिक्रिया की तो CaCO3+H2O बना। सफ़ेदी करने पर दीवारों पर चमक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जिसकी वजह से जब आप सफ़ेदी करते हैं तो वहाँ पे जो चमक दिखती है वो किस कारण से होती है बच्चों? वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। तो दोनों चीज़ों में आप अंतर देख लीजिएगा कि जो सफ़ेदी करते हैं दीवार के ऊपर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, उसके लिए जो विलयन है वो यूज़ जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और वो जो चमक उत्पन्न होती है उन पदार्थों से वो है CaCO3 के कारण, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के 3 उपाय लिखो। तो 3 उपाय जो हैं उनको आप याद कर लीजिए। पहला है अपचयन रोकने वाले प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है,
और तीसरा, खाद्य सामग्री युक्त थैलियों में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि चिप्स की थैली में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस पढ़ी थी ना हमने, वही। रासायनिक समीकरण को किस आधार पर संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम के आधार पर। वापस से सुनिए, रासायनिक समीकरण को किस आधार पर संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम के आधार पर। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर होने वाली अभिक्रिया का प्रकार यानी वियोजन अभिक्रिया, तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और 2AgCl, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो 2Ag + Cl2 बनता है। नेक्स्ट देखिए, जल के वैद्युत अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो 2H2O यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स जब H2O के विद्युत धारा के संपर्क में आते हैं तो बनता है 2H2 + O2। जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर। इसको याद कर लीजिए, हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर। जल निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो बहुत सिंपल है, 2H2 + O2 मिल के बनता है 2H2O। ये आप बहुत इजी है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। 36 नंबर पे देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जो हम सांस लेते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शाक सब्जियों में कंपोस्ट खाद बनना यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये उसका उदाहरण है। अब ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। चूने पत्थर का सूत्र, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3। कॉपर पर काले रंग की जो परत जम जाती है वो किस कारण होती है? CuO होता है, कार्बन ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन यानी जिंक + CO में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ कौन से हैं? तो उपचयित पदार्थ जो है वो C है और अपचयित पदार्थ जो है वो ZNO है। कॉपर पर हरे रंग की परत, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों की जो तांबा होता है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन आपने देखा होगा परत आ जाती है, वो किस कारण से होती है? वो होती है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर यानी चांदी, चांदी पर काले रंग की जो परत है उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, ये 3 क्वेश्चन है। देखिए, कॉपर, सिल्वर और लोहा, यानी कि तांबा, चांदी और लोहा, इनके सूत्र अलग हैं और इनके ऊपर जो अलग अलग परतें आती हैं वो किस कारण है वो आप ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। कॉपर यानी तांबा, तांबे पे जो हरे रंग की परत होती है वो कॉपर कार्बोनेट होता है। सिल्वर यानी चांदी, चांदी पर जो काले रंग की परत होती है वो सिल्वर सल्फाइड होता है। और लोहे पर जो जंग लगता है वो Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड होता है। CuO + H2, इससे क्या बनता है? Cu + H2O। तो उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है इसमें और अपचयित पदार्थ CuO है। तो अगर इस तरह से सूत्र आ जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें से आप छांटिए कि अपचयित पदार्थ कौन सा है और उपचयित पदार्थ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि H2 जो है वो उपचयित पदार्थ है और Cu जो है वो अपचयित पदार्थ है। प्रतिऑक्सीकारक, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है, तो आप लिखेंगे उपचयन को रोकने वाले पदार्थ। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अध्याय 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। आगे के अध्यायों के भी प्रश्न उत्तर आप जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।